नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में बात एक बार फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए जो पुराना पेंशन योजना है उसको लागू तो कर दिया है, लेकिन इसका लाभ सभी जगह पे मिल रहा हो ऐसा नहीं है। अलग अलग कर्मचारी संगठनों की तरफ से इसे लेकर के सवाल उठाते रहे हैं। मैंने इस विषय को कई मौक़ों पे उठाया भी है और कर्मचारियों से बातचीत की है। आज मेरे साथ हैं बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं, वो जो कि ये कह रहे हैं कि भाई उन्हें क्यों ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है। सवाल कितना जायज़ है इनसे समझेंगे, बातचीत के ज़रिए जानेंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम इनके जो है कंपनी में लागू नहीं होने से इनको क्या नुकसान हो रहा है, इनका हाल क्या है, इसे समझेंगे। और एक विषय है ये कि जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं वो भी इस बात को बड़े ज़ोर देकर कहते रहते हैं। ज़्यादातर जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं वो 2004 के बाद वाले हैं, तो उन्हें इस समस्या से ज़्यादा जो है जूझना पड़ रहा है। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं इनके जो अध्यक्ष महोदय हैं इनके जो हैं उनसे ही। तो सबसे पहले तो आप अपने संगठन के बारे में बताइए। जी, छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी महासंघ जो है पूरे प्रदेश में कार्यरत है, सभी जगह में। इसके अलावा अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ जिससे हम एफिलेटेड हैं, पूरे ऑल इंडिया में सभी प्रांतों में कार्यरत है। हम आज जो है अपने 2004 के बाद नियुक्त अधिकारी कर्मचारी जिनको पुरानी पेंशन लागू नहीं है, उनके जिस ईपीएफ कटौती की जाती है उसको शेयर मार्केट में लगा करके उस हिसाब से उस समय जो वैल्यूएशन होगा उसके आधार पे पेंशन देने की प्रावधान है। हमारा कहना है कि 2004 के पहले जितने कर्मचारी थे जिनको पेंशन मिल रहा है, हम सभी कर्मचारियों को राज्य शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन लागू किया है अप्रैल 2022 से। उसी तरह से बिजली कर्मचारियों के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन दिया जाए, जिसमें सीधा उस समय जिस समय रिटायरमेंट होता है उसके बेसिक का 50% जो है मूल वेतन पेंशन की पात्रता होती है। उसी प्रकार से हम सब कर्मचारियों 4500 के आसपास हैं करीब पूरे प्रदेश में, उन सबको पुरानी पेंशन लागू की जाए, ये हमारी मांग है। तो अभी ये आपकी बिजली कंपनी में लागू नहीं है? बिजली कंपनी में अभी तक के लागू नहीं किया है, इसीलिए हम प्रशासन को ध्यान आकर्षण करने के लिए आज पूरे अपने क्षेत्र स्तर पे। तो ये कंपनी में जितनी भी जो डिपार्टमेंट है अलग अलग जो है वो सभी जगह पे है? सभी जगह पे है जी। हाँ। किसी भी ऐसा तो नहीं है नहीं, कि नहीं, ऐसा नहीं। तीनों कंपनियों में अभी तक के पुरानी पेंशन लागू नहीं किया गया है। हमारे अधिकारी के साथ साथ में कर्मचारी संगठन भी इसके लिए आंदोलनरत हैं। हम लोगों ने आप लोग के जो विभाग के जो मुखिया हैं, चेयरमैन हैं, उनसे कोई बातचीत हुई है, कई दौर पे बात हो गई है, परंतु अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं होने का तो इसका क्या नुकसान क्या है, ये बताइए ज़रा। चूँकि ये फ़ायदेमंद है, इसलिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा जो है राज्य शासन के कर्मचारियों को लाभ दिया गया। चूँकि इसके लिए हमारे सारे कर्मचारी लामबंद थे और उनसे बार बार विनती और अन्वय विनय करने के बाद में ही उनको लगा कि इसमें फ़ायदे कर्मचारी को दिखता है। यही कारण है कि हम कर्मचारी राज्य शासन के उनसे मांग किए और उनके बिल्कुल उनको पुराना पेंशन दे दिया गया। हमारा भी है कि हम भविष्य में क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं, नुकसान हो सकते हैं, इसमें अभी हम नहीं जा रहे हैं। हमको सिर्फ अपना भविष्य बहुत सुरक्षित दिखना चाहिए, हमारा बुढ़ापा जो बहुत ही सुखमय होना चाहिए। हमको हर महीने जो लाभ मिलना चाहिए, एक सम्मानजनक राशि मिलते रहे, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हमको पुराना ओल्ड जो स्कीम है पेंशन का वो हम इसीलिए मांग रहे हैं कि हमारा बुढ़ापा सुरक्षित रहे। हम पैसे का अभी मतलब लागू नहीं है तो ये शंका बनी हुई है, आशंका है ये। जी, हमको ये बताया जाता है कि इसमें पर्याप्त धनराशि मिलने वाली है, लेकिन हम पर्याप्त धनराशि का हम सही ढंग से हम इस्तेमाल करना नहीं जानते। हम तो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, हम बिजली के व्यवस्था को जानते हैं, पैसे के व्यवस्था को नहीं जानते कि हम बुढ़ापे में कैसे उसको यूटिलाइज करें और हमारे अंतिम सांस तक वो पैसा हमको साथ दे। ये हम उसमें हम अनभिज्ञ हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे अंतिम सांस तक पेंशन स्कीम चालू हो जाए कि हमको पेंशन मिलता रहे। यही हमारी मंशा है, यही हमारे मुख्यमंत्री महोदय से हम मांग करते हैं कि जैसे आप राज्य शासन को दिए। कुछ बातें समझ में आती, मतलब बाकी सभी जगह पे तो लागू है, तो बिजली कंपनी में लागू क्यों नहीं हो पाया? इसके पीछे कुछ टेक्निकल कारण है जिसकी चर्चा हम अभी नहीं कर पाएंगे। वो हमारे कंपनी के
ही जानते हैं कि वो टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है, कि कुछ कंपनी बनने के बाद में उत्तरदायी कंपनी जो है उसमें इसमें कुछ टेक्निकल इशू है, राज्य शासन में नहीं है, वो तो अलग हो गए। लेकिन हमारा 2 बार इसमें पुनर्जन्म हुआ है, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, फिर छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल, फिर कंपनी बना है, इसमें कुछ टेक्निकल इशू हैं। उसको जब इशू आपने बनाया है तो उसका तकनीकी दिक्कतों की वजह से 4500 कर्मचारियों को सामना करना पड़ रहा है। जी, हम वही दिक्कतों को तो आप हल करिए, हमको ओल्ड पेंशन स्कीम में ले आइए, हमारी यही मांग है। जब कंपनी बना है, अस्तित्व में आया है, तो उसके लिए जो आप कंडीशन बनाए हैं वो कंडीशन हटा दीजिए, हम भी राज्य शासन के अनुरूप पुराने पेंशन में आ जाएंगे। यही तो हम मांग कर रहे हैं। मैं देखा था जब ये घोषणा हुई तो काफ़ी जश्न मनाया गया, अलग अलग जगहों पे लोग जो है होली खेलते हुए, पटाखे फोड़ते हुए नज़र आए थे। आप लोग क्या सोच रहे थे? हम लोग भी यही सोच रहे थे कि ये छत्तीसगढ़ सरकार के अधीन ही है अपना, तो हमारे यहाँ भी यार लागू होगा करके, तो हम लोग इंतज़ार भी करते रहे, क्योंकि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के जितने भी परिपत्र और नियम आदेश हैं उसको स्वीकार किया जाता है मैक्सिमम, तो हम लोग इंतज़ार ही कर रहे थे। तो एक समय के बाद जब प्रतीक्षा की घड़ी लंबी होती गई, तब हमारा धैर्य थोड़ा सा गड़बड़ाया और ये अनुनय विनय लिखित के माध्यम से किए, बातचीत चल ही रही है। तो अब फाइनली हम लोगों ने सोचा कि अब मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ही प्रेषित किया जाए अपना निवेदन। अभी वहाँ जश्न मनाने का मौका नहीं मिला है? नहीं मिला है, जश्न मना, खुशी मिली थी, खुशी हुई थी कि हम स्वयं हमारा हमको भी लागू हो जाएगा करके, बट आदेश नहीं हुआ। उस घोषणा पत्र में हमको ये अंदाजा नहीं था कि हम छूट रहे हैं। अच्छा। तो हम तो खुशी मना ही चुके थे, प्रकार से बोला जा सकता है, क्योंकि हमारे सारे कर्मचारी जो है और अधिकारी जो है वर्ग खुशी मनाए, और मुख्यमंत्री के नाम धन्यवाद ज्ञापन प्रेषित भी कर दिया गया। लेकिन हमको वो हिडन पॉइंट जो है होता है वो हमको दिख नहीं रहा था, हम खुशी फोकट में मना लिए। आज उसी को हम पाना चाहते हैं। ये भी बड़ा गजब है नहीं, मुख्यमंत्री जी का अपना खुद का ये डिपार्टमेंट है जी, लेकिन एक तकनीकी बता रहे हैं जी। हम चाहते हैं कि तत्काल संज्ञान ले और हमको खुशी के माहौल में, जैसे दूसरे कर्मचारी आज खुशी मना रहे हैं, हमें खुशी मनाने का मौका दिया जाए। अच्छा, आप कितने साल से सेवारत हैं? मैं 2006 से सेवारत हूँ। मैं 2006 से। जी। खुश हुए थे जब घोषणा हुई तो? हाँ, हम जितने भी दोस्त यार, अपने जितने भी सहकर्मी हैं, सब खुशी का माहौल था। एक दूसरे को मिठाई खिला के टीका लगाएं कि देर सवेर हम लोग को भी ऑर्डर हो जाएगा। एक्चुअल में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का जो भी रूल्स है, चाहे डीए का हो, चाहे वेज रिविजन संबंधी हो, सब नियम यहाँ हमारे बिजली बोर्ड में फॉलो होता है। तो हमने भी थोड़ा सोच लिया कि आगे का कि हमारा भी आने वाले मंथ में हमारे भी ऑर्डर निकल जाए, तो इस मंशा को लिए हम खुशी मनाएं। अब हमको पता नहीं था कि हम लोग का वेज रिविजन के भांति भी इसको भी लटका देंगे करके। और आपको कितने साल हो गए? 2005 से हूँ सर जी। अच्छा। और मैं तो बहुत खुश रहा हूँ कि हमारे काका भूपेश काका है, हम काका बोल देते थनोला, हालांकि हमारे मुख्यमंत्री महोदय है कि घोषणा कर दे मतलब होइज करके काबर के आज तक होकर कोनो बात लबारी नहीं मारे वहाँ। तो खुश तो बहुत रहा हूँ कि ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म हो मिल ही हमला करके, नवा पेंशन स्कीम के तहत का है जैसे पैसा इकट्ठा मिल गया, मोला मान लो 1-1.5 करोड़ रुपया, और पता नहीं उस समय मोर उम्र कार ही वाला यूज़ करे के लायक नहीं रही। एक आज अगल बगल से कोई दोस्त यार मनी भांजी मार दी, लड़का से मोर गलाल मट खरीद के चले जाही। तो जो पुराना पेंशन रहीस ना, ते में हर महीना मिलते। हमारे साथी मन देखता जो पुराना बुजुर्ग हो गए जो मन पेंशन ले लाते, तो ओकर मन के जीवन हाँ, ओकर घर वाली के जीवन हाँ, ओकर लड़का मन के जीवन लगभग सुखमय जावत है। काबर कि एक 30-40 हज़ार रुपये जो भी ओकर पेंशन बनते ना, उनमें आवत है ओकर पैसा है। तो हम वही देख के कि एक मन के जीवन अच्छा जावा थे, इसने पेंशन हम मतलब मिलना चाहिए, जो भी बने 50,000 60,000 हमारे बुढ़त काल में। तो हम एक मुश्त पैसा नहीं चाहिए, हम पुराना पेंशन के तहत जो भी नियम है जो अभी फॉलो होते वैसने हम चाहत रही से। और जैसे कि हमारे काका, हाँ अभी तो है संभावना बने हुए। हाँ बने है ना, वाह काका बोलते हैं मतलब होइज, ये पूरा उम्मीद है हमारा। बस एक बार हमारा वाला याद दिलाना रही थे काका, तो लड़का मने ढान करके हाँ बस ये हिस्सा छूट गए, आपके विभाग ही छूट गए, बस छूट गए कह। और आप मन तो हो लीगल नहीं दे, हाँ बड़े लीगल दे है, छोटे लीगल नहीं दे, ये याद दिलाना है काका ला। बाकी ओखर पास जाही पेपर तो अप्रूवल होके आ जाही। पूरा भरोसा हमारा भूपेश बघेल काका के ऊपर, हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर आदरणीय वो है हमारे मन के, और सबके ख्याल रखते हो वहाँ, और हमारे मन की बात लाभ मन पहुँचाओ, ये भी भरोसा है हमारा। तो जैसे ही ज्ञापन देबो ना, मोर ख्याल से 1 महीना के अंदर ना हमारा पूरा घोषणा हो कि संभावना है हमारे कंपनी में लागू हो की संभावना है। सूरत दिवाली नहीं पड़ी दोबारा?
मोर ख्याल से आप मन के रहत ला वो मीडिया के रहत ला सुरता दिलवा के तो जरूरत नहीं है, ऐसे लगा थे हमला। जैसे कका हा सबके गुहार ला सुनते वैसने हमरो बिजली विभाग के कर्मचारी मन के गुहार ला सुन लेती तो हमरो मन के भविष्य उज्जवल हो जतीस। ये कामना करके हम कलेक्टर महोदय ला ज्ञापन दिलान माननीय मुख्यमंत्री के। तो पहुँच ही जाना है जन है, तो पसीना जन है, देखो बरसात के मौसम में पसीना निकलना भी जन है हैं, इहो एक ठोक जन है बड़ा जन है तकनीकी कुछ गड़बड़ है लगत ऊपर। अब वो कहा पसीना बहाने वाले ही हमारे साथी है मन है ना, तो पसीना तो 24 घंटे बहते मन है, चाहे गर्मी हो बरसात हो चाहे झेलना है। हाँ सब हम लोग पसीना बहाए के आदि हो चुके हैं। पसीना है अभी एनपीएस के कारण हम लोग को पसीना आ रहा है, जैसे ओपीएस कर देगा पसीना ऑटोमेटिक सूख जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी से यही उम्मीद करते हैं कि हम लोग को भी ओल्ड पेंशन दे ताकि भविष्य में अच्छा रह सके आप, है ना। अरे कितने साल आपको हो गए? मैं 2006 का पोस्टिंग है रेगुलर। वैसे तो हम लोग 2003 से आए, संविदा में थे हम लोग 2003 से 3 साल तक संविदा में थे, फिर 2006 में हम लोग रेगुलर हुए और हम लोग का लगभग हिसाब तो 20 साल का नौकरी हो गया है, लेकिन अभी तक हम लोग पेंशन पात्रता नहीं है। अब तो घोषणा हुई तो उम्मीद तो है, उम्मीद है पूरा उम्मीद, अभी तो हम लोग यहाँ आए कि अब उम्मीद है कि आए हैं हो जाए करके। अब मुख्यमंत्री महोदय से आशा है कि जरूर कर देगा करके। अच्छा एक चीज़ ये बताइए कि बिजली विभाग को बड़ा जो है एक तो कमाई वाला विभाग भी, और माना जाता है कि मतलब वहाँ जो कर्मचारी जाते हैं सब कुछ बढ़िया सेट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है और सब भरपूर है, सारी चीज़ें हैं, आप कहीं रहिए न रहिए बिजली विभाग के कर्मचारी हैं तो खुश हैं, ऐसा माना जाता है। ऐसा है? खुश तो सभी कर्मचारी हैं, राज्य शासन के भी हैं, हम भी हैं, कोई ऐसा कोई बहुत विशेष ऐसा अंतर नहीं है। अंतर यही है कि हम मेहनत कश हैं, वो माने बिजली से खेलने वाले हैं, और दूसरे कर्मचारी जो है वो ऑफिस में या दूसरे दिगर डिपार्टमेंट में खेलने वाले हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, अंतर नहीं है। ऐसा है कि जो भी आपके कहने का मतलब यही है कि आर्थिक रूप से तो सबसे बड़ा सक्षम डिपार्टमेंट है ये। ऐसी बात नहीं है, कहाँ पे अंतर दिखता है आपको? कोई भी अंतर नहीं है इसमें, हम तो सब बराबर हैं। आर्थिक रूप से समृद्ध है आपके कहने का मतलब होगा, वैसा नहीं है। ये जो भी गवर्नमेंट के जितने भी विभाग, उपक्रम, निगम, आयोग, मंडल, जितने भी वेजेस का जब निर्धारण होता है ना, तो उसके रिस्क फैक्टर के आधार पे निर्धारण होता है। ये चूंकि कमाबूत है, आप अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पानी में बिजली की वो करना है। अभी जैसे बारिश के मौसम में तो सबसे ज़्यादा मतलब आंधी में, तूफान में, रात में 24 आवर्स 365 इंटू 24 आवर्स वर्किंग है। तो ये सबसे ज़्यादा भी इसी डिपार्टमेंट संभवतः इसी रिस्क फैक्टर के कारण निर्धारण किया गया होगा, जो लोगों को दिखता नहीं है, क्योंकि वो रिकैप का यहाँ स्पेस नहीं रहता। एक बार लटका तो फिर वो ख़त्म। यही है, ये अभी तक लोगों के जहन में ये क्लियर नहीं होगी, क्योंकि प्रथम दृष्टया लोगों को यही दिखता है, उसके पीछे का नहीं। सबको यही दिखता है यार, वहाँ पे सबसे अच्छा बोनस, वहाँ पे सबसे अच्छा एरिया। एक फॉर एग्जांपल बोलेंगे, अभी जैसे यहाँ से रिक्शा वाले का रेंट अलग होगा, अभी किराया करेंगे यहाँ से वहाँ तक चौक के लिए, वहीं आप 100 मीटर माइंस में जाएंगे, उस लेबर का रेट अलग होगा। अंतर यही है दोनों में, लेबर दोनों वही है, लेकिन अंतर दोनों के वर्क ऑफ नेचर, कार्य की प्रकृति में अंतर है। उनका रिस्क है, वो गया मतलब वो कुछ हुआ मतलब निपट गया। मतलब महंगाई का असर आप लोगों के ऊपर भी है? सभी के ऊपर है सर, बिल्कुल सभी के ऊपर में महंगाई का असर तो सबको रहता है। 1150 रुपये का जो सिलेंडर है उसका असर है। अब महंगाई के असर के विषय में ये है कि जितना मिलता है उसमें हम काम चला लेते हैं, 1100 हो जाए चाहे 1200 हो जाए, हमको काम चलाना है। असर तो रहेगा, लेकिन असर है। घर में जाते तो वो बजट की चिंता रहती है? नहीं, वो बजट में हमारे घर में ऐसे सामंजस्य बना लेते हैं वो लोग कि वो 1100 हो चाहे 1200 हो, उसकी हम चिंता नहीं करते हैं। हमको सिर्फ चिंता रहती है कि हमारे डिपार्टमेंट के हम एम्प्लॉई हैं, वहाँ पे हम जाएं और अपने कार्य को सही ढंग से संपादित करें, और जितना मिलता है उतने में ही अपना बजट बना लें। अगर ये जैसे आप लोग कह रहे थे कि भविष्य जो है हमारा सुरक्षित हो जाएगा, ये चीज़ें आ जाएगी, तो जाहिर तौर पर अगर महंगाई जिस हिसाब से अभी देश के भीतर, प्रदेश के भीतर में है, तो इस अनुपात से अगर महंगाई जाती रही, बढ़ती रही, तब तो ये चिंता बनी रहेगी ना। मतलब अगर ओल्ड पेंशन स्कीम इसी तरह से लेट लतीफ़ आप जैसे कह रहे हैं कि अभी तकनीकी दिक्कत है, अगर इसका जल्द से जल्द निराकरण नहीं हुआ तो फिर तो आपको आगे सोचना पड़ेगा। इतना तो ज़रूर पेंशन में मिल जाता है कि आजीविका के लिए लोगों को भटकना नहीं पड़ता है, इतना भविष्य जरूर होता है उस दौर में। मतलब आप सोचिए कि
35 के आसपास में भविष्य की सुरक्षा भी तो जरूरी है, आप कह रहे हैं। जैसे भाई साहब बता रहे थे कि हम पैसे का बहुत ज़्यादा कोई यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। 60 साल 65 साल के बाद में हम पैसे का करेंगे क्या? उसको हमको यूटिलाइज करना नहीं आता है। हमको तो विद्युत बहाली करना आता है, कहीं FOC हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, वो बहाली हमको करना आता है, लेकिन पैसे का हम बहाली नहीं कर पाते हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो भी निर्धारण होता है पेंशन से संबंधित, कोई भी गवर्नमेंट करती है इसको या कोई भी डिपार्टमेंट करती है, तो इतना आजीविका के साधन तो बना ही देती है कि वो अंतिम सांस तक पर्याप्त रूप से 2 टाइम की रोटी खा ले और अपने दवाई और अपने कुछ दीगर खर्चों को उठा सके, वहन कर सके। इतना तो निर्धारण होता ही है। हम चाहते हैं कि हमको हर हाल में भविष्य हमारा सुरक्षित रहे और हमारा जो बुढ़ापा है वो खुशहाल निश्चिंतता से रहे। जैसे भाई साहब बता रहे थे, पैसा ज़्यादा अगर मिला तो हमको कोई भी आदमी चीटिंग कर, एक मुश्त जो चीज़ें आ जाएगी तो फिर हम मैनेज नहीं कर पाते हैं। एक मुश्त पैसे को हम मैनेज नहीं कर पाते हैं। एक मुश्त बिजली आ जाए तो हम बांट लेंगे, पैसा नहीं बांट सकते, पैसे को हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। यही चिंता हमको खाई जा रही है। NPS में नो डाउट कैलकुलेशन करने वाले पंडित बोलते हैं कि बहुत पैसा मिलना है, बहुत पैसा मिलना है। हम पैसे का मैनेजमेंट करेंगे कैसे? हम मैनेजमेंट करना नहीं जानते हैं। यही हमारी मांग है। किसी भी चीज़ का वितरण जरूरी है, किसी भी चीज़ का वितरण जरूरी है। हम एक जगह बिजली नहीं रख सकते, पैसा कहाँ से रख पाएंगे? वो ब्लास्ट वाली स्थिति हो। बस हमारा यही एक चिंता है। हमको सब वही चिंता खाई जा रहा है कि हमको पुराने पेंशन में दे दिया जाए। पुराना पेंशन हमारे लिए सुखद रहेगा। पुराना पेंशन हमारे भविष्य का सही निर्धारण करेगा। उससे हमारी इज्जत भी बने रहेगी, हमारे को जीने की लालसा बढ़ेगी। एक मुश्त पैसे में दिन और रात हम 24 घंटा डर के मारे हम कुछ नहीं कर पाएंगे और अल्पायु में ही स्वर्ग सिधार जाएंगे। तो हमारा यही कहना है, ओल्ड पेंशन हमको दे दिया जाए, उसमें हम जैसे भी हो वो हम मैनेज कर लेंगे। अभी चेयरमैन साहब से बात हुई होगी तो उनके तरफ से क्या तर्क था? उन्होंने कुछ कहा है अपनी तरफ से या आप लोगों के साथ आए? वो ये बोल रहे हैं कि प्रोसेस में है, कंपनी बोल रही प्रोसेस में है, पर अभी तक के कोई कार्य रूप में परिणित नहीं हुआ, क्योंकि अप्रैल के बाद में ये 3 महीना बीत गया है। तो और प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा? हमारा कहना है कि जल्दी से जल्दी घोषणा करें। अधिकारी साथ में है, सब अधिकारी भी साथ में है। सर, इसमें तो अधिकारी वर्ग भी नए पेंशन से पुराने पेंशन में जाना चाहते हैं। अधिकारी वर्ग भी पीड़ित हैं इसमें। हम कर्मचारी ही मात्र नहीं हैं। कंपनी में ही चूंकि पुराने पेंशन को बहाल नहीं किया गया है, तो 2004 के बाद में भी अधिकारी वर्ग आए हैं हमारे साथ। कर्मचारी के साथ अधिकारी भी हैं, पीड़ित तो भी हैं। वो भी चाहते हैं कि हमको पुराने पेंशन मिल जाए, क्योंकि आज वरिष्ठ जो अधिकारी हैं वो पुराने पेंशन के हकदार हैं। उनके भविष्य को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी। तो हम भी चाहते हैं हमारा भविष्य भी आपकी तरह रहे। हम क्यों अलग रहे? मैं आखिरी टिप्पणी सबका ले रहा हूँ मैं, जो है क्या कहना चाहेंगे आखिरी बात? आखिरी बार यही कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी हमारा भी ओल्ड पेंशन लागू कर दें, ताकि हमारा बुढ़ापा जो भविष्य में सुखमय रहे। तुरंत यही महीना से लागू कर दें, यही निवेदन होकर से मुख्यमंत्री भूपेश काका से हमारे। हरियाली आने वाले, हरियर हो जाओ बस एकदम। गाड़ी चलाबन, फिर साथ में कंपटीशन तो होने वाला स्कूल में, हमू चलाबन गाड़ी। जय जयकार बोल के भूपेश अंकल की। क्या है मुख्यमंत्री से मैं यही आशा का निवेदन करना चाहूँगा कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम बिजली विभाग में तुरंत ये स्कीम को लागू करके हमारे परिवार और हमारे भविष्य के प्रति सहानुभूति व्यक्त करें। पुराना पेंशन तत्काल लागू करें, यही निवेदन। तो ओल्ड पेंशन स्कीम जिसकी चर्चा जो है छत्तीसगढ़ में खूब है, और इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अलग अलग कर्मचारी संगठनों की तरफ से खूब जो है बधाइयाँ भी दी गई, जश्न भी मनाया गया, उनका आभार भी जताया गया। लेकिन उनके ही विभाग के जो है कर्मचारी संगठन जो हैं, बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, उनका ये कहना है कि भाई उन तक ये लाभ क्यों नहीं पहुंच रहे, वो क्यों पीछे छूट गए हैं। तो सवाल जायज़ है। अब इस सवाल का उत्तर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास जाहिर तौर पर होगा, जिन तक ये अपना निवेदन पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि फ़िलहाल लाभ नहीं मिलने से उनका हाल का है, हाल बेहाल है। तो चलिए, मुझे लगता है, उम्मीद करता हूं कि ये बेहाली जो है जल्द से जल्द दूर हो जाएगी, और जैसा वो उम्मीद कर रहे हैं कि जुलाई का महीना है, हरेली का पर्व आने वाला है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा लोक पर्व, पहला पर्व, उसके साथ ही जो है इनकी मांगे भी पूरी हो जाएगी। का हाल में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।